कोई और तरीका था तुम्हारी गलती सुधारने का? है तो बता दो। भाग्य अच्छा है तुम्हारा कि किसी को पता नहीं चला तुम्हारी भूल का, ये जिसे तुम वो लड़की को एक पत्नी बनाकर ले आए इस घर में। ये बात फैलने से पहले ही हमने रातों रात जिंदगी भर के तुम्हारे इस दाग को मिटा डाला है। तुम भी उसे एक बुरा सपना समझकर भूल जाओ। और जहां तक रही उस लड़की के परिवार की बात, उसके परिवार वालों के मुंह में इतना पैसा डाल देंगे कि गले से आवाज तो निकलेगी पर कोई सुन नहीं पाएगा। शुक्रिया कहना चाहिए मुझे आपको इसके लिए। एहसान समझूं आपका कि आपने मेरे सिर पे पड़ी मुसीबत दूर कर दी। नहीं बाबा, आपने जो किया वो मेरे लिए नहीं किया, अपने लिए किया और एकदम गलत किया। इसीलिए अब जिसे एक दाग और मेरी भूल कह रहे हैं ना, मैं उसे वापस लेने जा रहा हूं। और आपके नहीं, उसके अपने घर में वापस लाऊंगा बाबा। अनिरुद्ध, इस घर से कदम निकालने से पहले अपने सपनों और अपने भविष्य के बारे में जरूर सोच लेना। ये जरूर सोच लेना कि क्या चाहिए तुम्हें। वो लड़की जो तुम्हारी कोई नहीं, या तुम्हारा प्यार सौदामिनी। रिश्ते को नाम देना है ना, तो मैं बनूंगा इसका पति। जब कोई विधवा अपनी सीमा लांघती है तो ठोकर खाकर नीचे गिरती है। गांठ बांध ले इसे। तू कहां तक भागेगी अपने दुर्भाग्य से? जहां जाएगी वहां तेरे पीछे आएगा। इसलिए कह रहे हैं, कहा मान ले और चल मेरे साथ। मत लेकर जाइए मुझे यहाँ से। मैं यहाँ से गई तो माँ मुझसे कभी नहीं मिल पाएगी। मैं नहीं रह सकती माँ के बिना। मुझे माँ के पास ले चलो। मुझे माँ से मिलना है। मैं एक बार माँ से मिली, जो आप कहोगे मैं वही करूँगी। सच्ची। ना तेरी कोई माँ है और ना तू किसी की बेटी, ना बहन, ना पत्नी, और ना किसी से तेरा अब कोई रिश्ता है। तू विधवा है, बाल विधवा। तुझे विधवा बनाकर मुझे धर्म का पालन करने दे। चल।
के बैठ, पास जाने बैठ जल्दी दो। से इधर। एक बेटी को उसकी माँ से मिलने नहीं दे रही हो। झूठ बोलना पाप है। नदी के किनारे सांप है। बताया नहीं किसी ने आपको? मेरी माँ है मेरे गांव में। मैं बहन हूँ संपूर्णा दीदी की। और विधवा कैसे हुई मैं? ये विवाह का जोड़ा दिखता नहीं क्या? पति है मेरे, विवाह हुआ है मेरा। पता है मेरे पति बाबू कहाँ चले गए? पर वो जरूर आएंगे मुझे ढूंढते हुए। कोई नहीं आएगा तुझे अब लेने। विधवा बनकर हमेशा के लिए हमारे साथ रहेगी तू। हम जैसे मुंडा हुआ सर और सफेद साड़ी ही किस्मत है तेरी। जैसे ही हम नदी के उस किनारे पहुंचेंगे, तेरी जिंदगी की हर खुशी, हर उम्मीद छिन जाएगी तुझसे। छोड़ो, छोड़ो मुझे। मुझे अपने पति के पास जाना है। रुको! पति बाबू! मैंने कहा था ना, आएंगे मेरे पति बाबू। मल्ला जल्दी ले चलो, जल्दी। मल्ला जल्दी ले चलो, जल्दी। जो रंग आपने इसे दिए ही नहीं, उसे छीनने का अधिकार है आपको। किसकी आज्ञा से ले जा रही थी आप इसे? धर्म कर्म करने में किसी की आज्ञा की जरूरत नहीं होती है। रॉय चौधरी साहब ने बताया हमें कि ये विधवा है, इसलिए हम इसको अपने साथ ले जा रहे हैं। क्या वो झूठ बोलेंगे? अगर किसी रॉय चौधरी की कही जबान ही अटल सच है, तो अभी एक रॉय चौधरी कह रहा है आपसे, ये विधवा नहीं, ये मेरे पति और मैं उनकी पत्नी वंदिता। कहा था ना मैंने आपको कि मेरे पति आएंगे। अच्छे से याद है मुझे, सप्तप्रदी के वचनों में मेरी रक्षा करने का वादा किया था इन्होंने। लाओ सामान दो मेरा। मेरी माँ की दी हुई दुर्गा माँ है उसमें। लाओ। दूर है पर तेरा साया है मुझ पे, जाने क्यों भरोसा है तुझ पे। मैं ना समझ ज्ञानी है तू, मैं धूल हूँ आसमां तू। मैं हूँ इस मिट्टी से, विलायती बाबू है तू। रिश्ता तेरा मेरा, रिश्ता तेरा मेरा। क्यों बताया तूने अनिरुद्ध बाबू को?
क्यों बताया कि उनकी दुल्हन को वृंदावन की विधवाएं लेकर गई है? शांत हो जाइए, क्या कर रहे हैं आप? क्या कहूंगा मैं बिनोय बाबू से? क्या कहूंगा उनसे कि मेरा बेटा ही है नमक हराम? वही है जिसके चलते जो वो चाहते थे वो हो नहीं पाया। जानते हो ना कि नौकर हो तुम उनके, केवल हुक्म मानना काम है तुम्हारा। जाने दीजिए ना, गलती हो गई, बच्चा है। बच्चा कहती हो इसे? अरे दुल्हन भी आके लाया है। पता ना क्यों किया ऐसा। अरे कहां से आई तुम में इतनी हिम्मत? मेरी बात तो सुनिए। क्या कर रहे हैं? दुल्हन देख रही है। तू जानता भी है तूने जो किया है उसका नतीजा क्या हो सकता है? शहर से निकाल देंगे तो क्या होगा हमारा? दाना पानी बंद कर देंगे ना तो मारे मारे फिरते रहना अपनी दुल्हन के साथ। बाबा को मैं समझा दूंगी, तू जाके सो जा। दुक्का दुक्का। आपने मेरी बहन की जान बचाकर मुझ पे बहुत बड़ा एहसान किया है। अगर आप नहीं होते तो मैं अपनी बहन को दोबारा नहीं देख पाती। बिल्कुल सही कहा था आपने त्रिलोचनदा। बुद्धि विपरीत चल रही है अनिरुद्ध की। गलती मेरी ही है जो समझ नहीं पाया। पतंग को इतनी भी ढील ना दो कि डोर हाथ में रहे और नियंत्रण खो जाए पतंग का। पछतावे क्या हो जब चिड़िया चुग गई खेत। और वैसे भी बिनोय, तुम्हारी क्या गलती है? तुम तो गए थे अनिरुद्ध के पास सौदामिनी से रिश्ते की बात लेके। सब समय का खेल है ना। वो अनिरुद्ध वो मुंशी के बेटे के विवाह में गया होता और ना आज हमें ये दिन देखना पड़ता। अब सौदामिनी के बाबू, भौमिक बाबू, वो लौट कर आएंगे तो क्या कहेंगे उनसे? अनिरुद्ध की बेवकूफी की वजह से उनकी लड़की का जो हाल हुआ है, क्या करेंगे वो? व्यापारी आदमी है। जब व्यापार में नुकसान बर्दाश्त नहीं करते तो रिश्तों में नुकसान बर्दाश्त करेंगे। आपके ना चाहते हुए भी मैं घर वापस ले आया उस लड़की को। जाते समय जल्दी में था, बता नहीं पाया आपको। वो गलती नहीं, बच्ची है और अब जिंदगी भर के लिए जिम्मेदारी है मेरी।
3 साल की थी जब तेरी माँ नहीं रही। बहुत कोशिश की, पूरा ख्याल रखा, तेरे बुझे चेहरे पे मुस्कुराहट वापस ला पाई नहीं। फिर हम तुलसीपुर आ गए और तू यहाँ मिली। अनिरुद्ध से तुझे एक दोस्त मिला, एक साथी जिसने तेरा अकेलापन दूर किया, मुस्कुराहट वापस ले आया तेरे चेहरे पे अनिरुद्ध। वही मुस्कुराहट छीन ली, उसका क्या दीदा? कमाल का जादूगर निकला अनिरुद्ध। देखो कैसी होठों की हंसी को आंखों के आंसू में बदल दिया। हाँ हाँ, विवाह किया है, जिम्मेदारी तो निभानी ही पड़ेगी। तो पक्का रहा, तुमने उस लड़की को अपनी पत्नी मान लिया है? नहीं, पत्नी नहीं वो मेरी, काका। तो फिर किस अधिकार से रहेगी वो रॉय चौधरियों की हवेली में? मेरे नाम के अधिकार से रहेगी। जिस तरह इस घर में बटुक रहता है, वैसे ही एक और बच्ची के तौर पर रहेगी। क्या समस्या है इसमें, बताइए? बिना नाम के रिश्तों में दाग लग जाते हैं अनिरुद्ध। बटुक तुम्हारा भाई है और उस लड़की को तुम विवाह करके लाए हो। दोनों रिश्तों का कोई मेल है? जितना चाहे तुम अपने आप को, अपने मन को समझा लो, पर बाकी सब उसे तुम्हारी पत्नी ही मानेंगे। सिर्फ जिम्मेदारी ही नहीं, जिम्मेदारी के साथ साथ पत्नी का नाम और ओहदा दोनों देना पड़ेगा तुम्हें उसे। पत्नी नहीं है वो मेरी, आपने सुना नहीं? मैं उसे अपनी पत्नी नहीं मानता और ना चाहता हूं आप उसे मेरी पत्नी माने। और बाकी दुनिया की परवाह है क्या मुझे? तुम्हारे चेहरे पर जो चिढ़ और तकलीफ दिख रही है उस लड़की को पत्नी कहने की बात से, मुझे पूरा विश्वास हो रहा है अनिरुद्ध कि तुमने जो गलती की है उस पर जिंदगी भर तुम रोओगे। जिस फितूर की आग में तुमने जिम्मेदारी ली है ना उस लड़की की, उस आग में जलोगे तुम, तुम्हारा भविष्य, तुम्हारे सपने और तुम्हारा प्यार सब जलोगे। और जलेगा तुम्हारा ये गठबंधन जो तुमने बनाया उस लड़की के साथ। और याद रखना, उस लड़की को जिस नरक से निकाल कर लाए हो ना, उसी नरक में छोड़कर आओगे तुम। हमारी ये बात ध्यान रखना। पति बाबू ने फिर से अकेला छोड़ दिया मुझे। ठीक है, अगर ये चुनौती है तो मुझे चुनौती मंजूर है बाबा। ये भरोसे का गठबंधन कभी नहीं टूटेगा। ये लड़की मेरी जिम्मेदारी बनकर रहेगी हमेशा, हमेशा के लिए बाबा।